हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएसई बोर्ड के हिंदी विषय में आने वाले अपठित गद्यांश को देखेंगे। अपठित गद्यांश प्रश्न पत्र का तीसरा प्रश्न होता है। इस अपठित गद्यांश के लिए हम एक कहानी को लेते हैं। पहले कहानी को समझने के पश्चात हम उसके नीचे दिए हुए कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न आता है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। उत्तर यथासंभव आपके अपने शब्दों में होने। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है और मनुष्य की शक्ति को खंडित कर देती है। बस यह आधा इधर और आधा उधर इस तरह विभाजित हो जाता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई। वह उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से एक भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ। अब क्या? भेड़िया एक खूंखार जानवर है। वह इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग से कुछ ही दूरी पर उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वह उनके पैरों पर गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है, वह गिड़गिड़ाए। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी और भेड़िया उनके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा तो वह कांपते हुए बोले, वो है सामने। शिकारी खूब जोर से हंसा। भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई है? यही कि भय ने उन्हें आत्मविश्वास से हीन कर दिया था। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वह अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा, परेशान मत हो, युद्ध करो। युद्ध करने से निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएस की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली की पंखे की ओर इशारा करके उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। परीक्षक प्रसन्न हो गया, पर उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। उन्होंने अपनी अंगूठी उनके सामने रख करके उनसे पूछा कि क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पार हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे मोड़कर उसमें से पार कराते हुए कहा, जी इस तरह। यह है अटूट आत्मविश्वास। इसके अभाव में यदि वह घबरा जाते तो ऊटपटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो हम पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु क्या है और क्यों? उत्तर देखिए, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है तथा मनुष्य की शक्ति को विभाजित कर देती है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक के मित्र ने कुत्ते को भेड़िया समझकर क्या किया? उनके साथ ऐसी घटना क्यों घटी? उत्तर देखिए, कुत्ते को भेड़िया समझकर लेखक का मित्र अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर भाग गया और एक बंदूकधारी से अपनी पत्नी को बचाने की प्रार्थना करने लगा। उसके साथ ऐसी घटना
इसलिए घटी क्योंकि भय ने उसके आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया था। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, श्री सुभाष चंद्र बोस पहली बार अपने परीक्षक की कसौटी पर कैसे खरे उतरे? दूसरी बार परीक्षक ने उनसे क्या पूछा और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? उत्तर देखिए। उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएस की परीक्षा में बैठे तो परीक्षक ने तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा करके पूछा, क्या इस पंखे की पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष ने पंखा बंद करके कहा, जी हाँ, आसानी से। इस प्रकार वे अपने परीक्षक की कसौटी पर खरे उतरे। दूसरी बार परीक्षक ने अपनी अंगूठी को सामने रखकर पूछा, क्या इसमें से भी सुभाष चंद्र बोस पार हो सकता है? सुभाष चंद्र ने तुरंत अपने विजिटिंग कार्ड को अंगूठी में से निकालते हुए कहा, जी हाँ, इस प्रकार से। इस प्रकार दूसरी बार भी वह अपने परीक्षक की कसौटी पर खरे उतरे। प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण ने महाभारत में सबसे बड़ा कार्य क्या किया था? उन्होंने अर्जुन से क्या कहा था? उत्तर है, श्री कृष्ण ने महाभारत में सबसे बड़ा काम यह किया कि उन्होंने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि वे जीत के विश्वास के साथ निश्चिंत होकर युद्ध करें, तो उनकी विजय अवश्य होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इस गद्यांश से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर देखिए। इस गद्यांश से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास है तो वह किसी भी स्थिति में घबराता नहीं है, न ही भ्रमित होता है। उसका मस्तिष्क सदैव सचेत रहता है तथा उसे तुरंत ही प्रत्येक बात का उत्तर मिल जाता है। इसलिए हमें प्रत्येक परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।